हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में। क्या होता है डिमांड जोन, क्या होता है सप्लाई जोन, इसके बारे में जानेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को मास्टर करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, फटाफट से बात करते हैं विदाउट एनी डिले। और आई एम श्योर दोस्तों, आप मेरी पूरी वीडियो देख रहे होंगे, आप इसको स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको हाफ नॉलेज होगी, और अगर हाफ नॉलेज होगी तो आपको पता ही मार्केट में आपकी पिटाई अच्छे से होगी। तो प्रॉब्लम सबसे पहले क्या होती है, रिटेल ट्रेडर्स को क्या फेस करनी पड़ती है। कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट में आपने ऐसा लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है, बट मार्केट ऊपर जा रही है और आपके लेवल तक नहीं गई, उसके पहले ही वो डाउन चली गई, ठीक है। या फिर आपने कोई सपोर्ट जोन बना के रखा है या फिर कोई सपोर्ट लेवल बना के रखा है और मार्केट आप वेट करो वहां पे आए तो आप वहां पे बाय करो, पर मार्केट क्या हो रही, उसके पहले ही ऊपर चली जा रही है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? तो इसका सिंपल सा रीजन है, ये होता है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन, ठीक है। अब क्या होता है, प्राइस मूव्स बिफोर फ्रॉम योर एंटिसिपेटेड प्राइस रेंज, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि आपने कुछ एंटिसिपेट करके रखा है कि आपने ऐसा कुछ लेवल बना के रखा है और यहाँ पे आप आएगा, आप वहां को दबा के शॉर्ट करेंगे, पर मार्केट क्या हुई, वहां से आने से पहले ही घूम गई नीचे, ठीक है। तो एंटिसिपेटेड आपका जो प्राइस था उसके पहले ही वो घूम गई, ठीक है। या फिर आपने कोई यहाँ पे ऐसा बाय करने रखा है, यहाँ पे आएगा मार्केट या फिर कोई शेयर मैं वहां पे दबा के बाय करूंगा, पर क्या हुआ, मार्केट वहां से ही घूम गई। तो ये जनरली प्रॉब्लम रिटेलर के द्वारा फेस की जाती है। तो क्यों फेस की जाती है? बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई जोन? तो क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन ऑन चार्ट है, ठीक है। ये क्यों है? ये हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जोन ऑन चार्ट है, टेल्स यू अबाउट द इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। इंस्टीट्यूशनल कैन बी FIS, DIS और HNIs, ठीक है। अब देखिए, आप कई बार आप चार्ट में देखे होंगे ना कि आपको ऐसे ऐसी ग्रिड बनी रहती है, तो ये क्या है, ठीक है। जनरली ये सब ऑर्डर्स लगे होते हैं, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, डिमांड सप्लाई जोन, ये इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी है। अगर आप डिमांड सप्लाई जोन को जान जाएंगे, क्योंकि आज इस वीडियो में एकदम बेसिक्स चीज पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बेसिक्स क्या है डिमांड एंड सप्लाई जोन का, अगर आप बेसिक्स समझेंगे तभी आप एडवांस पे जा सकते हैं ना। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता रहेगा तो एडवांस जाएंगे सीधे, आपको फिर गोलघंटाल हो जाएंगे, तो वो करने से कोई मतलब नहीं है। तो अभी हम लोग बेसिक्स की बात करेंगे, इसी का नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप उसमें जरूर से देखिएगा। उसमें मैं क्लियर बताऊंगा कि डिमांड सप्लाई जोन का कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी क्या होता है, फाइंड आउट भी कैसे करेंगे चार्ट पे ये भी दिखाऊंगा, पर इसका एक एडवांस वर्जन भी आएगा, तो उसको भी आप जरूर से देखिएगा, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशनल की एक्टिविटी है। और इंस्टीट्यूशन कौन है भाई? इंस्टीट्यूशन वो है जो आपको पता है, जो सबके लंका लगाती है, सारे रिटेलर्स की लंका लगाने वाला कौन है? महात्मा, वो है इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और उनको ही पकड़ने का तरीका होता है डिमांड सप्लाई जोन को आप पकड़ी, ठीक है। चलिए, व्हाट इज डिमांड जोन? ठीक है, इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी जोन वेयर प्राइस विल कम एंड विल बाउंस बैक, ठीक है। ये एक जोन होता है, इस तरह का ऐसा जोन होता है, इसको कैसे चार्ट पे प्लॉट करते हैं ये भी मैं सिखाऊंगा। ये जोन होता है जहां पे एंटिसिपेटेड होता है कि प्राइस यहां से आएगा और बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है। अब सप्लाई जोन क्या है? हाई प्रोबेबिलिटी जोन वेयर प्राइस विल कम एंड क्रैक, ठीक है। अब सप्लाई जोन क्या है? ये ऐसा एक जोन है जहां पे प्राइस आएगा, यहां टच करेगा और क्रैक हो जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो ये जनरली होता क्या है, ठीक है। डिमांड सप्लाई जोन क्या होता है, ठीक है। क्यों ये एग्जिट करता है, डिमांड सप्लाई जोन होता है क्यों है, क्यों एग्जिट करता है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। दे आर द प्राइसेस एट विच एग्जिस्टिंग बाय एंड सेल ऑर्डर्स आर प्लेस्ड, ठीक है। जो आप देखते हो कि ऐसे चार्ट पे ऐसे ग्रिड बना रहता है ना, वहां पे आपका एक नंबर लिखा रहता है 200, 220, ठीक है। तो यहाँ पे सबने ऑर्डर्स लगे रहते हैं जो आपके पैसे ऑर्डर नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आपने ये ऐसा ग्रिड देखा होगा ना, चार्ट पे ऐसे ग्रिड बने रहते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं ये ग्रिड? ये होते हैं पैसिव ऑर्डर जो मार्केट में एक्टिव नहीं है, ठीक है। दो तरह के ऑर्डर होते हैं, एक एक्टिव होते हैं, एक पैसिव होते हैं। तो एक्टिव ऑर्डर वो होता है जो ऑलरेडी मार्केट में चला चुका है, ठीक है। और पैसिव वो होता है, या फिर आप कह लो लिमिट ऑर्डर होते हैं, जो यहाँ पे लगे रहते हैं, जो मार्केट में ह्यूज ऑर्डर लगे रहते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशन के। तो इसी तरह वो ग्रिड बनता है। तो वो ऑर्डर होते हैं जो पैसिव नहीं होते। तो उसी में अगर बाइंग में एरिया पे आ रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे है तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर लगे होंगे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे ऑर्डर लगा, यहाँ पे ऑर्डर लगा, यहाँ ऑर्डर लगा, यहाँ लगा, तो कहीं पे जहां पे ऑर्डर लगा, जहां पे फिल हो रहा है, वहां से वो बाउंस कर रहा है, ठीक है, ठीक। अब इसमें एक टिप जानिए, एवरी टाइम दिस जोन टेस्टेड इट विल बिकम वीकर। क्यों? अब इसका रीजन बताइए, क्यों क्यों वीकर होता है? इसका मैं एकदम सिंपल बताता हूं। मान लीजिए ये एक डिमांड जोन है, मान लीजिए एक डिमांड जोन है, ठीक है। यहां पे ऑर्डर लगे, यहाँ ऑर्डर लगे, यहाँ ऑर्डर लगे, यहाँ ऑर्डर लगे, मार्केट आया,
पहला ऑर्डर लिया फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, दूसरा ऑर्डर लिया फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, दूसरा ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर लिया फिर नीचे गया। तो आप देखेंगे एवरी टाइम जब मार्केट आ रहा है तो वो प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, ठीक है, फिर नीचे जाता है, दूसरे ऑर्डर लेता है, फिर आता है। तो इस तरह जितने बार भी ये जोन टेस्ट होगा उसी तरह सारे ऑर्डर फिल होंगे और ये वीकर होता जाएगा। तभी आप देखेंगे कि मार्केट में ऐसे 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 ट्रेंड लाइन बनती है, ठीक है। ये ऑर्डर टेस्ट किया, ये ऑर्डर टेस्ट किया, ये ट्रेंड लाइन हुई, जब ये ब्रेक करता है तो आप लोग बोलते हो हाँ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन क्या होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें कर सकते हैं, हम लोग को, मैं वहां पे आपको आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश पूरी करूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एवरी टाइम इज जोन इज टेस्टेड इट विल बिकम वीकर फॉर व्हाई। अब मैंने आपको बता दिया, अब आप इसका क्या आंसर है, आपको क्या लगता है कि जोन टेस्ट होता है और वीक हो जाता है, ये आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपका इस पे क्या व्यू है, ठीक है। हाउ टू ड्रॉ इट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को क्या आना चाहिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिखाऊंगा, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आना चाहिए, कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग को ये जोन को ड्रॉ करना है, ठीक है। ट्रेंड लाइन और जोन ड्रॉइंग हम लोग को आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। मल्टीपल टाइम फ्रेम में मैंने क्या बात किया, स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। मल्टीपल टाइम फ्रेम में आप इंटरडे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसका क्या है, आपको क्या क्या कौन कौन सा टाइम फ्रेम देखना है, तो उसके लिए आपको देखना है मंथ का चार्ट, आपको मंथ के चार्ट पे डिमांड जोन देखना है, फिर आपको वीक के चार्ट पे देखना है, फिर डे के चार्ट पे देखना है, ठीक है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करो तो सबसे बेस्ट चीज है कि आप मंथ के चार्ट पे वो करो, ड्रॉ करो डिमांड जोन, और मार्केट अगर वहां पे आ रही है तो आप वहां पे वेट करो बाय करने का, ठीक है, या फिर वीकली के चार्ट पे। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मंथ के चार्ट पे। चलिए स्ट्रेट अवे हम लोग चार्ट पे जाते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं मंथ का चार्ट लगाया हूं और ये कौन सा स्टॉक है, आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। महिंद्रा का ये स्टॉक है और ये मंथ का चार्ट है। तो आप देखेंगे एकदम फुल बुलिश है इसका, ठीक है, एकदम बुलिश है। थोड़ा सा पीछे आते हैं हम लोग समझते हैं कहाँ पे इसका डिमांड जोन है, ठीक है। देखिए ये अपस्टॉक्स का अकाउंट है और अगर आपके पास अपस्टॉक का अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहां पे ओपन करा सकते हो। बहुत इजी टू यूज इंटरफेस इसका है, ठीक है। अब आके आप यहाँ पे देखेंगे ये जो पेंसिल दी हुई है, आप वहां पे आएंगे, ठीक है, उसमें आके आप, ठीक है, यहाँ पे पेंसिल दी हुई है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उस पहले यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप ये सेकंड जो फर्स्ट वाला कॉलम है इस पे आ जाएंगे, 2 बार आपके दिए हुए, और यहाँ पे आएंगे आप रेक्टेंगल, ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे। आप देखिए कहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए बार बार इस लेवल से टच करके मार्केट ऊपर जा रहा था। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पूरा बॉक्स को क्रिएट कर देना है, ठीक है। ये आपका टेक महिंद्रा का चार्ट है। आप यहाँ पे देख रहे थे कि मंथली चार्ट पे, ये मंथली का चार्ट है, यहाँ पे एक बार बाउंस लिया, ठीक है, फिर 2 बार बाउंस लिया, फिर 3 बार बाउंस लिया, तो आपने 2 बार में इसमें लगा दिया। अब आपको पता है मार्केट यहां से जब यहां पे आई, देखिए फिर से ये ऊपर गई और कितनी ज्यादा ऊपर गई, और जब ये देखिए जब इसको ब्रेक की, इस डिमांड जोन को ब्रेक की, तो क्या अच्छी खासी गिरावट आई मार्केट में। तो इस तरह आपको देखिए ड्रॉ करना। अब इसी चीज पे आप देखिए यहाँ पे सेम चीज, आप सेम चीज को इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखिए सेम ऐसे ये आपका सप्लाई जोन था, मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। भैया आपको प्रॉफिट भी तो बुक करना है डिमांड सप्लाई में। आपने डिमांड पे बाय किया, सप्लाई पे बेच दिया, डिमांड पे बाय किया, सप्लाई पे बेच दिया। देखिए कितनी बार आपने यहाँ बाय किया, यहाँ बेच दिया, यहाँ बाय किया, यहाँ बेच दिया। एवरी टाइम आपने यहाँ पे देखिए, अब इसका लेवल आप देखेंगे 565 का रुपीज का था ये, ठीक है। अब हमेशा जाके 750 पे आप बेच दे रहे हो, 700 के लेवल पे आप बेच दे रहे हो, ठीक है। तो कितना 20% का आप 2 महीने 3 महीने में अर्न कर रहे हो। देखिए ये चीज रखिए कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको ज्यादा ये नहीं सोचना कि मैंने स्टॉक को लिया वो 100% रिटर्न दे, नहीं, 20 to 20% अगर 2 से 3 महीने में आप कमा रहे हो वो इनफ है, ठीक है, आपके लॉन्ग टर्म को वेल्थ, आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए। मार्केट में आपको ये नहीं देखना कि आपको अपने स्टॉक लिया उसको 200% रिटर्न दे दे, 500% रिटर्न दे तो मैं बेचूंगा। आपको थोड़े थोड़े पैसे लगा के इस तरह छोटे रिटर्न निकालने हैं, और यही छोटे रिटर्न आपको एक बड़ा पैसा बना के, बड़ा वेल्थ बना के देके। चीजें क्या है, आपको भी डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी आप जाके ये सब चीजें ट्रेड कर पाएंगे। देखिए ये टेक महिंद्रा का चार्ट था, आपको दिखाया, ठीक। अब ये सप्लाई ब्रेक हुआ, तो जब सप्लाई ब्रेक हुआ तो फिर ये मार्केट एक डिमांड जोन बनाई। अब इसका ये था बेसिक चीज कि कैसे आपको ड्रॉ करना है। अब मैं इसका एडवांस वर्जन अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आएगा कि डिमांड सप्लाई क्या होती है और क्यों एग्जिस्ट होती है, ठीक है।
ये देख रहे हैं आप जो मैंने बताया, ये देखिए ये सब जो प्राइसेस है, देखिए 1000 का लेवल था, यहाँ पे टच करके मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। तो ये जो ग्रिड बने हुए हैं ये सब सेट प्राइसेस हैं, एक पैसिव ऑर्डर है जो इंस्टीट्यूशन द्वारा लगाए जाते हैं ताकि मार्केट उस पर जाए और वहां से उनके ऑर्डर फिल हो, मार्केट नीचे गिर जाए। तो आई होप आपको वीडियो में सब चीजें क्लियर हुई होंगी, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट कि डिमांड सप्लाई क्या होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप वहां से जाके उसको ओपन करा सकते हो, अपने ट्रेडिंग की जर्नी को हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।